दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक क्रूर राजा और एक वेश्या की कहानी सुनाऊंगी। वेश्या के जाल में फंसकर राजा कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा जरूर सुनें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। किसी समय में एक विशाल साम्राज्य था और उस विशाल साम्राज्य का राजा था वीरभानु। राजा वीरभानु बड़ा ही अत्याचारी और क्रूर राजा था। उसका खौफ राज्य से दूर दूर तक फैला हुआ था। वह न केवल युद्ध में निपुण था बल्कि अपनी क्रूरता के लिए भी चारों तरफ मशहूर था। उस राजा की इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती थी। वह आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण करता, वहां की संपत्तियों को लूट लेता और तो और राजघराने की औरतों को बंदी बनाकर अपने राजमहल में कैद कर लेता। वह उन औरतों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और उन पर अधिकार जमाने के लिए उन्हें कैद करता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे उसके सैनिक थे। राजा को जंगल में एक झील के किनारे एक सुंदर युवती बैठी हुई दिखाई दी। वह निश्चल युवती खड़ी होकर जल में अपना प्रतिबिंब देख रही थी। उसकी सुंदरता ऐसे थी मानो उसे प्रकृति ने राजा वीरभानु को आकर्षित करने के लिए इतना सुंदर बनाया हो। राजा वीरभानु उसकी सुंदरता से आकर्षित हो गया और वह उसके पास जा पहुंचा। उससे कहने लगा, हे सुंदरी, तुम इस निर्जन जंगल में अकेली बैठी क्या कर रही हो? तुम्हें तो देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी राजघराने से हो। तुम कौन हो? वह युवती राजा वीरभानु को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में ना किसी प्रकार का भय था और ना ही उसे किसी प्रकार की झिझक थी। उसने बड़े ही मीठे स्वर में कहा, मेरा नाम चंद्रमुखी है और मैं यहाँ अपने मन की शांति के लिए आई हूँ। उसके बाद वह युवती कहने लगी, राजा वीरभानु, आपकी क्रूरता और अत्याचारों के बारे में मैंने बहुत सुना है। क्या आप वही राजा हैं? आज तक किसी ने राजा से कोई भी प्रश्न करने का साहस नहीं किया था। चंद्रमुखी की बात सुनकर राजा वीरभानु चौंक पड़ा। राजा वीरभानु हंसते हुए कहने लगा, अगर तुम मेरे बारे में जानती हो तो फिर मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? हाँ, मैं वही राजा हूँ जो अपनी इच्छाओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और आज तुम्हें देखकर मेरी एक इच्छा और जाग गई है। अब तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। तुम मेरी कैद में रहोगी और मेरी इच्छाओं को पूरा करोगी। चंद्रमुखी हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी, हे राजन, क्या आपको सच में लगता है कि किसी को भी बलपूर्वक करके अपने अधिकार में लिया जा सकता है? क्या आपने कभी किसी स्त्री को जीतने की कोशिश की है या फिर उसके शरीर पर अधिकार जमाने का आनंद पाया है? वह राजा जो आज तक हमेशा अत्याचारों और क्रूरता से ही लोगों को जीतता था, आज चंद्रमुखी की इस तरह की बात सुनकर वह थोड़ा सा असहज सा गया। चंद्रमुखी की बातों में गहराई थी जो राजा को सोचने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन फिर राजा ने तीखे स्वर में कहा, मैं राजा हूँ। मुझे मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी के प्रेम या स्वीकृत लेने की जरूरत नहीं है। मेरी शक्ति ही मेरा अधिकार है और इस शक्ति से मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। चंद्रमुखी ने राजा की बात सुनकर बड़े ही धीमे स्वर में कहा, हे राजन, शक्ति का प्रयोग करके किसी के शरीर को बांधा जा सकता है परंतु आत्मा को नहीं। आपका अहंकार आपको भ्रमित कर रहा है। अगर आप मुझे अपने साथ ले भी जाते हैं तो भले ही आप मेरे शरीर को पालें परंतु आप मेरी आत्मा को नहीं पा सकते। परंतु याद रखना, जो चीज बल से प्राप्त की जा सकती है वह बस कुछ देर के लिए होती है, परंतु जो चीज प्रेम से पाया जाता है वह पूरे जीवन भर के लिए होता है। राजा के सामने आज तक किसी ने इतने साहस के साथ बातें नहीं की थी और फिर राजा ने आज तक ऐसी बातें ना सुनी थी और ना ही कभी की थी। इसीलिए उसे चंद्रमुखी की कोई भी बात समझ में ना आ रही थी। वह क्रोधित होकर बोला, मैं तुम्हें अपने महल ले चलूंगा। चाहे तुम्हें वह महल पसंद आए या फिर नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रमुखी एक बार फिर से राजा की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा संतुलन था। वह बड़े ही धैर्यपूर्वक कहने लगी, राजा, आपको जो उचित लगता है आप करिए, परंतु याद रखना, इस बल और अधिकार की सजा आपको ही मिलेगी। चंद्रमुखी की ऐसी बातें राजा को कुछ विचलित कर रही थी, परंतु वह अपनी इच्छाओं के विवश में था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे चंद्रमुखी को बंदी बनाकर
राजमहल ले चले। राजा को बार बार चंद्रमुखी की बातें याद आ रही थी। उसकी कही हुई एक एक बात राजा के दिमाग में चल रही थी, परंतु वह कुछ सोच ना पा रहा था। राजा यह नहीं जानता था कि वह चंद्रमुखी को अपने महल ले तो आया है, परंतु अब सब कुछ बर्बाद होने वाला था, क्योंकि चंद्रमुखी की असलियत कुछ और ही थी। वह एक साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वह पड़ोसी राज्य के राजा चंद्रसेन की सबसे खूबसूरत वेश्या थी। राजा चंद्रसेन ने उसे यहाँ पर अपनी पत्नी उमादी को कैद से छुड़ाने के लिए भेजा था। राजा चंद्रसेन ने चंद्रमुखी को यहाँ पर एक योजना के तहत भेजा था, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी यह काम नहीं कर सकता था, क्योंकि चंद्रमुखी न केवल खूबसूरत बल्कि उसकी चतुराई और चालाकी का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जब चंद्रमुखी को राजा वीरभानु के महल में लाया गया था तो वह शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। महल में कदम रखते ही उसने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया था। महल में कदम रखते ही चंद्रमुखी ने वहां की भव्यता और राजा वीरभानु के वैभव को देखा। वह समझ चुकी थी कि वीरभानु की वीरता और उसकी इच्छा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अपनी योजना को अंजाम देना चाहती थी। राजा वीरभानु, जिसे अपनी वीरता का गुरूर था, वह चंद्रमुखी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। उसे यही लग रहा था कि वह चंद्रमुखी को कैद में रखेगा और उसकी सुंदरता का भरपूर आनंद उठाएगा। चंद्रमुखी राजा के पास आई और उसने बड़े ही शालीनता के साथ राजा के सामने अपना सिर झुकाया और कहने लगी, हे राजन, आप जैसे पराक्रमी और वीर योद्धा की कैद में होना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मैं आपकी सेवा में और आपके सम्मान में अपने तन मन को अर्पित करना चाहती हूँ। चंद्रमुखी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे यह लगने लगा था कि चंद्रमुखी उसकी कैद में आ चुकी है, वह पूरी तरह उसके वश में है। परंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि चंद्रमुखी यहाँ अपनी योजना को अंजाम देने आई है और उसने अपना पहला कदम भी उठा लिया है। चंद्रमुखी राजा वीरभानु की किसी भी बात को नहीं टालती थी। वह हमेशा उसके आदेश का पालन करती थी। राजा को यही लग रहा था कि चंद्रमुखी पूरी तरह से उसके वश में है। वह बहुत प्रसन्न था। राजा को यह लग रहा था कि चंद्रमुखी एक साधारण वेश्या है। उसके लिए अब वह एक खास शख्स बन गई थी। अपनी चतुराई से धीरे धीरे महल के सारे गुप्त रास्तों के बारे में चंद्रमुखी ने काफी जानकारियां इकट्ठा कर ली थी। वह राजा के पास जब बैठती तो महल के बारे में ही बात करती। महल में कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, इन सब के बारे में बात करती रहती। राजा को यही लगता कि यह एक मामूली सी वेश्या है, इसीलिए वह उसे सब कुछ बता देता। एक दिन राजा वीरभानु और चंद्रमुखी महल में भ्रमण कर रहे थे। तभी राजा उसे एक कैद की ओर ले गया। उस कैद को देखकर चंद्रमुखी कहने लगी, हे राजन, यह कौन सी जगह है? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। इस पर राजा वीरभानु कहने लगा, यह जगह मेरे महल की सबसे खुफिया जगह है। इस जगह पर मैंने बहुत सारी औरतों को कैद करके रखा हुआ है और यहाँ पर मेरे सबसे बड़े दुश्मन राजा चंद्रसेन की पत्नी उमादी भी कैद में है। यह सुनकर चंद्रमुखी चौकन्ना हो गई, क्योंकि उसे तो इसी जगह की तलाश थी। राजा के साथ भ्रमण करने के बाद वह अपने कक्ष में चली गई। सुबह होते ही उसने अपनी पूरी योजना बना ली कि कैसे आज रात में उसे उमादी को लेकर वहां से फरार होना है। चंद्रमुखी ने एक गुप्त संदेश राजा चंद्रसेन के पास भेजा। उस संदेश को पढ़ने के बाद राजा चंद्रसेन ने तुरंत ही अपने सैनिकों को राजा वीरभानु के महल के पास तैनात कर दिया। उसके बाद चंद्रमुखी राजा के पास गई। चंद्रमुखी ने देखा कि राजा बहुत गहरी निंद्रा में सोया है। वह वहां से चुपके से गई और उसी कैद खाने के पास गई जहां पर रानी उमादी कैद में थी। उसने चुपके से कैद का दरवाजा खुला और रानी को लेकर वहां से फरार हो गई। जब सुबह हुई तो कुछ सैनिकों ने आकर राजा को बताया कि कैद खाने का दरवाजा खुला हुआ है, वहां से रानी उमादी कैद से भाग गई हैं। राजा तुरंत ही कैद खाने के पास गया तो उसने देखा कि सिर्फ रानी उमादी ही कैद से भागी हैं। यह देख राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने सारे सैनिकों और पहरेदारों पर क्रोध करना शुरू कर दिया। तभी अचानक से उसे चंद्रमुखी दिखाई ना दे रही थी। उसने कहा कि चंद्रमुखी कहाँ गई है, उसे ढूंढो। जब उसे चंद्रमुखी कहीं भी महल में ना मिली तो वह समझ गया कि यह सारा काम चंद्रमुखी का है, क्योंकि उसे ही मैंने सारे राज बताए थे।
राजा वीरभानु तुरंत ही अपने मंत्रियों के साथ चंद्रमुखी और रानी उमादी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। कुछ घंटों की मेहनत करने के बाद राजा वीरभानु को चंद्रमुखी और रानी उमादी मिल गई। अपने सामने राजा को देखकर दोनों के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। राजा की क्रूरता और क्रोध उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों से कहा कि इन दोनों को बंदी बना लो। सैनिकों ने दोनों को बंदी बना लिया और फिर से लाकर कैद में डाल दिया। सारी रात राजा चंद्रमुखी के धोखे को सोचता रहा। वह यही सोचता रहा कि जिस औरत को मैंने अपने इतने पास आने दिया, अपने सारी राज बताई, आज उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। अगले ही दिन राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया। चंद्रमुखी और रानी उमादी राजा के सामने बंदी बनी हुई राज दरबार में खड़ी थी। राजा ने आदेश दिया कि आज के बाद तुम दोनों को इतनी कड़ी सजा दी जाएगी कि तुम दोनों पूरा जीवन वेश्याओं की तरह बिताओगी। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा के इस आदेश को सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। दोनों को वेश्याओं का जीवन जीने के लिए विवश कर दिया गया। जब चंद्रमुखी रानी के पास बैठती तो वह हमेशा राजा वीरसेन को हराने की योजना बनाती। अभी भी उसका हौसला टूटा नहीं था। वह रानी उमादी से कहती कि राजा को हराने के लिए एक उचित समय और अवसर की जरूरत होगी, जो अभी मेरे पास नहीं है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब मैं राजा वीरभानु को हराऊंगी। इसी बीच राज्य का एक मंत्री जिसका नाम वीरसेन था, वह चंद्रमुखी की सुंदरता को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह चंद्रमुखी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। चंद्रमुखी ने जब देखा कि वीरसेन राजा का खास मंत्री है, तो उसने सोचा कि अब यह एक रास्ता बन सकता है। मैं इसके जरिए राजा तक पहुंच सकती हूँ और उसे हरा सकती हूँ। वीरसेन जब उसके पास बात करने के लिए आया तो उसने बड़ी ही विनम्रता के साथ उसके साथ बात की। एक दिन वीरसेन ने उससे कहा कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। चंद्रमुखी ने देखा कि वीरसेन के चेहरे पर उसे पाने की वासना भरी हुई है। चंद्रमुखी ने इस बात का फायदा उठाया और वह उसकी ओर और प्यार से देखने लगी। इस पर वीरसेन ने कहा, चंद्रमुखी, राजा वीरभानु के राज्य में तुम अपमान और पीड़ा सह रही हो। मैं तुम्हें इस दर्दनाक जिंदगी से बाहर निकालना चाहता हूँ। इस पर चंद्रमुखी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ, परंतु यह राजा जब तक जीवित है तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। इस पर वीरसेन ने कहा, तो मैं तुम्हारे लिए राजा को भी जान से मार सकता हूँ। चंद्रमुखी तो यही चाहती थी। उसने कहा, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। राजा अगर नहीं रहेगा तो तुम इस राज्य के राजा बन सकते हो और मैं रानी। हम दोनों अपना जीवन एक साथ गुजार सकते हैं। चंद्रमुखी की बातों में आकर वीरसेन ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा को जान से मार देगा। धीरे धीरे उसने राजा के सभी खजानों पर अपना कब्जा बना लिया। और राजा वीरभानु का इतना खास था कि राजा कभी भी उस पर शक नहीं कर सकता था। एक दिन रात में जब राजा सोया हुआ था तो वीरसेन राजा के कक्ष में गया और अपनी तलवार से राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद भागकर वह चंद्रमुखी के पास गया और उसने सारी बात चंद्रमुखी को बताई। चंद्रमुखी बहुत प्रसन्न थी क्योंकि चंद्रमुखी की योजना पूरी हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो पूरे महल में राजा की मौत का हंगामा मच चुका था। सभी लोग यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर राजा की हत्या किसने की है। वीरसेन भी वहां मौजूद था। कोई भी उस पर शक न कर रहा था। वह लोगों के सामने ऐसा दर्शा रहा था मानो राजा की मृत्यु का दुख सबसे ज्यादा उसी को है। राजा के बाद अगर प्रजा किसी पर भरोसा करती थी तो वह वीरसेन पर। राजा के क्रियाक्रम के बाद सभी लोगों ने, सभी मंत्रियों ने वीरसेन को कहा कि अब राजगद्दी पर वही बैठे। वीरसेन ने पूरे राज्य की बागडोर संभाल ली। वह गद्दी पर बैठ गया और राजा बन गया। उसके बाद उसने चंद्रमुखी के साथ विवाह कर लिया। अब वीरसेन वहां का राजा बन चुका था और चंद्रमुखी रानी। चंद्रमुखी ने रानी उमादी को पूरे इज्जत के साथ राजा चंद्र सिंह के पास वापस भेज दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।